साथियों, आदिवासियों से आखिर नफरत क्यों, आज का विषय यह है। इस विषय को मैं नए साल 2026 में उठाना चाह रहा था, आज मौका आ गया है। आदिवासी भाई जब किसी की दुकान पर जाते हैं और वो सामान लेते हैं तो व्यापारी खुश हो जाता है कि मेरे वहां पे ग्राहक आ गए, और वो कहते हैं कि भगवान आ गया हमारे। तो आदिवासी भाई ग्राहक के रूप में पसंद किए जा रहे हैं। आदिवासी भाई किसी बड़े व्यक्ति का मकान बनाते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, कारीगर के रूप में जाते हैं तो सबको पसंद आते हैं, क्योंकि आदिवासी भाई वहां मेहनत करके आपका मकान बनाते हैं। आदिवासी भाई सब्जी बेचते हैं, सब्जी लेते हैं, हम कम भाव करके भी ले लेते हैं, 5 स्टार होटल में भाव नहीं करते हैं। आदिवासी भाई सब्जी लेके, हमारे आदिवासी माता बहनें सब्जी लेके बैठती हैं, तब हम उनसे सब्जी भी खरीदते हैं और भाव करते हैं। और अगर 100 रुपए की सब्जी को 50 रुपए में लेने की कोशिश करते हैं। आज खेत में किसान के रूप में मदद करके और हमारे को जो अन्न खिला रहे हैं वो आदिवासी भाई है, तब तो हम आदिवासियों को पसंद करते हैं। और तो और भी कई कामों में जहां भी आदिवासी भाई आपको फायदा नजर आता है कि आदिवासी भाई इससे फायदा मिल रहा है, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब ये वह खुश चीज की बात मत करो। और जब आदिवासी कल्याण की बात आती है और जब कोई खास करके आदिवासियों के अलावा मेरे जैसे समाज सेवी, मैं विकेश मेहता अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे जैसे कोई बहुत बड़े संत भी है और छोटे मोटे लोग भी हैं। हम छोटे मोटे लोगों में बहुत बड़े संत मामा बालेश्वर दयाल जी जो ब्राह्मण थे, उन्होंने आदिवासियों के हित की बात करी। चाहे कोई भी हो, अन्य समाज के लोग जब आदिवासियों के हित की बात करते हैं तो मुझे और दूसरे जो लोग पहले के रहे उनका अनुभव रहा है कि उनको अलग दृष्टि से देखा जाता है। अरे यार, ये तो आदिवासी कल्याण की बात कर रहे हैं। अगर आपको आदिवासी ग्राहक आता है तो अच्छा लगता है। आज आदिवासी अगर बाजार में नहीं आएंगे ना, आप 4 दिन अगर आदिवासी भाई अगर बाजार में नहीं आते तो मुंह लटक जाता है व्यापारियों का भी, मुंह लटक जाता है अच्छे अच्छे लोगों का। आदिवासी कैटरिंग करने में आप देख लो, होटलों में देख लो, आप काम कर रहे कुछ केबी मॉल में, कहीं भी आप बड़े बड़े मॉल में देख लो, आप नक्षत्र मॉल में चले जाओ, होटलों में देख लो, सारे आदिवासी भाई हमारे काम करने। जब आदिवासियों को ड्राइवर बनाओ, जब आदिवासी भाइयों को रसोईया बनाओ, जब आदिवासी भाइयों को मजदूर बनाओ, जब आदिवासी भाइयों को किसान बनाओ, जब आदिवासी भाइयों को आप खेती के लिए भागे खेतरे दो, तब भी आप गन्ने का रस पीना उनके हाथ से तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब उनके कल्याण की बात आती है ना, तब मुंह टेढ़े हो जाते हैं। ये मेरे मन में दर्द है। आज आदिवासियों को अन्य समाज से अलग करने वाले लोग और कुचेष्टा करने वाले लोग, जमींदारी के टाइप के जो लोग थे, जो पहले जमाने में नहीं बता जाते तो खतरनाक वाले भ्रष्ट जो लूटते थे, वो लोग आज भी जिंदा है समाज में, और वो कतई नहीं चाहते कि आदिवासियों का कल्याण हो। मैं आदिवासियों के कल्याण की बात बचपन से करता हूं। 13 सालों से तो आदिवासियों के नकली पाव लगाना, ट्राइसिकल, व्हील चेयर वो करते हैं। इसके पहले भी मैं आदिवासी हॉस्टल में बांसवाड़ा कॉलेज का चुनाव लड़ा, तब आदिवासी हॉस्टल से चुनाव जीता। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज हमको जरूरत है आदिवासी कल्याण की बात करने की। आज हमको जरूरत है सरकार की जो स्कीम है वो आदिवासियों तक पहुंचाने की। अब उसमें मैं आदिवासी में जय जोहर बोल रहा हूं तो मुझे बिलड़ा कहा गया, कोई बात नहीं, बोल लो, मुझे बिलड़ा बोल दो। मुझे बिलड़ा कहने में आपको अच्छा लगा, आपने मेरी मजाक बनाई, लेकिन मैं इसको गौरव का विषय मानता हूं। जब सब कुछ आदिवासियों से लेना है तो आदिवासी कल्याण की बात करने वालों को क्यों रोकना है? मेरा समाज को एक प्रश्न चिन्ह है। और मैं हर वक्त आदिवासियों के कल्याण के अलावा 3600 कौमों में भी अगर कोई गरीब है, कोई शोषित है, कोई वंचित है, तो मैं खड़ा हूं। मैंने कब जैनों का साथ नहीं दिया, मैंने कब राजपूतों का आशीर्वाद नहीं लिया, मैंने कब पाटीदारों के साथ में खड़ा नहीं रहा, मैं कब यादवों के साथ खड़ा नहीं रहा, मैं हरिजन भाइयों के साथ कब चाय मैंने नहीं पी, बताओ आप मेरी लाइफ में। मैंने कब मुसलमानों के वहां में नहीं गया, मैं कब क्रिश्चियनों के वहां नहीं गया, मुझे आप बताओ। लेकिन अब सब धर्मों को एक करना हमारा लक्ष्य और सामाजिक समरसता रखना हमारा लक्ष्य। आप बड़े बड़े सामाजिक संगठन में, बड़े बड़े संगठनों की बात कर रहा हूं जिनकी सरकारें हैं और जिनकी चल रही थी और अभी भी चल रही हैं, वो अपने एक टैग लाइन लगते हैं अपनी बुक में, सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता का मतलब ये होता है कि सबको समान रूप से, समान दृष्टि से देखिए। आज मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको आदिवासियों से काम तो कराना है,
आदिवासियों से कमाई तो करनी है, लेकिन उनके हित की बात करो, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनको रोकने की बात करो, उनके लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है ट्राइबल बेल्ट में, क्योंकि हम ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं, हम बात करें टीएसपी एरिया की, तो क्यों तकलीफ हो रही किसी को भी? आप भी करो अच्छी बात। और सुनना, आप हॉस्पिटलों में जाओ, कहीं भी जाओ आप, सरकारी हॉस्पिटलों में सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। आज कई जगह शिक्षा अब धीरे धीरे आई है हमारे बीच में, तो हम उन सुविधाओं को मांग कर रहे हैं, उसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए? और जय जोहार शब्द बोलेंगे, जय आदिवासी बोलेंगे, जय जिनेंद्र बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, जय जोहार सलाम बोलेंगे, सलाम वालेकुम बोलेंगे। अगर किचरों का जय यीशु भी बोलेगा कोई भी धर्म का कोई भी बात करो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन कान खोल के सुन लेना। अगर आदिवासी भाइयों को अगर आपने गालियां दी, अगर आदिवासी भाइयों को कुछ कहा, तो ये बड़ा नागवार गुजरेगा सब पे और हमारे मन में चोट होगी। हम इतने कठोर नहीं हो सकते कि किसी जाति को आप नीचा दिखाएंगे। मुझे कह दो, आप जितनी भी गालियां देनी है, आपको कह रहा हूं कि बांसवाड़ा जिले में जो भी लोग बदमाश है, गड़बड़ है, जो कुछ ही लोग हैं, अगर उनको गालियां देने से उनका पेट बढ़ता है, तो आप रोज सुबह उठ के मेरे नाम का पुतला बना लो, रोज मेरा पुतला चलाओ, रोज मेरे को गालियां बिको, सोशल नेटवर्किंग पे बिको, मैं जहां मिलूंगा बिको, और उस पर कागज बना के मेरे को डाल दो, किसी को डर लगता हो नीचे नाम मत लिखो, मेरे को पोस्ट कर दो गालियां लिख के, मैं सहन करूंगा, लेकिन आदिवासियों को गालियां नहीं बिकने दूंगा, आदिवासियों को कुछ भी नहीं कहने दूंगा। क्यों? कि आज आदिवासी हमारे भाई हैं और आदिवासियों से हम, अरे यार कितनी बड़ी बात है कि आज हम जिनके साथ रह रहे आदिवासियों के जंगलों में ही तो मकान बने। आज लोग कहते हैं कि पैंथर हमारे बीच में आ गया, हमारे को नुकसान पहुंच रहा है। अरे पैंथर और जंगल हमारे बीच में नहीं आए, वो तो पहले से थे, हम उनके बीच में गए। अगर मेरी बात को अगर बुरी लग रही हो तो माफ करो, और अच्छी लग रही हो तो आप इसमें लिखना कि मैं क्या बोल रहा हूं। पैंथरों को हमने हमारे बीच में नहीं बुलाया, पैंथर तो वही थे, हम जंगलों में अतिक्रमण कर रहे हैं, पहाड़ियां काट रहे हैं, हम हमारे जो घर है वो उनके जंगलों में बनाते जा रहे, तभी वो आ रहे। क्या कभी पैंथर कुशलबाग मैदान में आया क्या? सिविल लाइन में तो आएगा, उसके बाद में जंगल थे, वहीं रहते थे, जंगल को काट के सिविल लाइन बनी है और आगे की चीजें बनी। हुआ पानी है तो पानी पीने भी आएगा, जानवर है। इसी प्रकार से जंगलों का जो दोहन हुआ है, और आज मैं बता रहा हूं कि अगर जंगल और जमीन और प्रकृति का पूजक कोई है तो आदिवासी समाज। हमारे पास टाइम कहां है? और आज जो लोग कह रहे हैं ना कि विकेश भाई तो जो है वो आदिवासियों के साथ नाचते हैं, जय जोहार कहते हैं। अरे मैं जय जोहार बोल रहा हूं, मैं जय जिनेंद्र भी बोल रहा हूं, मैं जय श्री राम भी बोल रहा हूं, आपको तकलीफ क्या है? जय जोहार शब्द से आपको क्या तकलीफ है? इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर जिनको भी आदिवासियों से तकलीफ है, आप एक काम करो, अपने वहां बोर्ड लगा लो कि आदिवासी भाइयों हमारे वहां पे मत आना, मैं देखता हूं आपकी दुकानें कैसे चल जाने वाली। आप कर लो कि हम आदिवासी भाई के साथ में काम नहीं करेंगे। इस प्रकार की जातियों में बांटने की बात मत करो। आदिवासी हमारे भाई और रहेंगे। और हम आज फिर मैं कह रहा हूं कि आदिवासी समाज में हम आदिकाल से रह रहे इस इलाके में, हमारे बाप दादाओं ने और सबने जन्म लिया है, तो हम सब आदिकाल से रह रहे, तो हम सब आदिवासी है। अब टीएसपी का सर्टिफिकेट बनाना हो, जब आपको नौकरी लेनी हो तब तो आप टीएसपी का सर्टिफिकेट बनवाते हैं और नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। क्यों टीएसपी लिखवाते हो अपने आप को? कल को कोई सरकार योजना लाएगी कि आदिवासी क्षेत्र में जो भी रहेंगे इनको ये सामान मिलेगा, मान लो, तो क्या आप वो सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे? बनवाओगे। क्योंकि आप इधर पैदा हुए हो और यहां जो पैदा हुआ उसी का सर्टिफिकेट बनेगा। बाहर से आने वाला का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसकी जाति प्रमाण पत्र या जो भी कुछ इसकी गवर्नमेंट जो भी रखती है सरकारी योजनाओं को फायदा, वो दूसरे को नहीं मिलेगा। मर जाओगे तो नहीं मिलेगा, इस क्षेत्र में जो रहा है उसी को मिलेगा। तो जब फायदे तो सब लेने हैं, तो फिर आदिवासियों की नफरत क्यों करनी? फिर आदिवासियों के बारे में ऐसी बात क्यों बोलनी? हमारे आदिवासी बहुत भोले भाले, बहुत शांत है। उनकी अग्नि परीक्षा मत लो। जब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश आजाद करवाया, मानगढ़ में कितना बड़ा जो हुआ था कांड, आपको पता है कि हमारे कितने आदिवासी शहीद हो गए। तो आज के लोगों से नहीं लड़ सकते क्या? ये भ्रष्टाचारियों से, ये समाज को विखंडित करने वाली ताकतों से आराम से लड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी उम्र भी पड़ी हुई है, आपकी भी उम्र पड़ी हुई है, अभी जो काम है वो पूरा सकारात्मक करो। आदिवासी भाइयों के कल्याण की बात करो, आदिवासी क्षेत्र के विकास की बात करो, 3600 कौमों को आदिवासियों के साथ रख के और फिर एक नया बांसवाड़ा बनाने की बात करो। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ना तो किसी सरकार से, न कोई पिछली सरकार से थी, न अब की सरकार से, न आने वाली सरकार से होगी। हमारी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार से है। हमारी लड़ाई आदिवासियों को जो मिलने वाले हकों से उनको वंचित किया जा रहा है उससे, हमारी उस भ्रष्ट सिस्टम से लड़ाई है जहां की सड़कों में भ्रष्टाचार होता है, जहां यूरिया को 266 रुपए की यूरिया को
900 रुपये और 800 रुपये और 700 रुपये में धक्के खिला के दिया जाता है। हमारी लड़ाई वहां है जहां महिलाओं से डिलीवरियों में पैसे लिए जाते हैं। हमारी लड़ाई वहां है जहां पटवारी और गिरदावर भ्रष्ट जो होते हैं वो हमारा म्यूटेशन खोलने के लिए हमारे से रिश्वत मांगते हैं। और हमारी लड़ाई उन सरकारी दफ्तरों से है जो दूध को सफेद करने का भी पैसा मांगते हैं। और हमारी लड़ाई उस लोगों से है जो आदिवासी भाइयों को लूटने का काम करते हैं। तो साथियों, मेरी बातें अगर अच्छी लगे तो मेरी पोस्ट को शेयर करना, और मेरी बातें अगर खराब लगे तो मुझे गालियां नियमित रूप से देते रहना। आपकी गालियों का तहे दिल से विकेश मेहता स्वागत करता है। धन्यवाद। जय जोहार, जय हिंद, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, जय सनातन धर्म की जय हो। और फिर कहना चाहूंगा कि आखिर समाज में हम पूछते हैं कि आखिर क्यों आदिवासियों से इतनी नफरत है आपको। धन्यवाद।